भिवंडी का पहला मात्र एडवाय एडवांस हेयर सिस्टम, जहां पर आपको मिलती हैं सारी सुविधाएं जैसे हेयर विक, हेयर सिस्टम, हेयर पैच, हेयर एक्सटेंशन, हेयर विविंग, हेयर ट्रांसप्लांट व समस्त प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण एक छत के ही नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं किफायती दरों पर। आज ही जरूर आए हमारी शॉप पर। एडवाय फैमिली स्टूडियो हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, हमारा पता है शॉप नंबर 7, हकीम विला, उचित पाड़ा, तैयब मस्जिद के पास, भिवंडी, महाराष्ट्र। जानी मानी शख्सियत, मैं तमाम मेहमानों का यहाँ पर मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। रुपेश दादा मात्रे यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम सभी की ओर से कि वो अपना स्थान, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे नईम भाई जो कि जिला भिवंडी में माइनॉरिटी के लोगों ने किया शिवसेना में प्रवेश, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जब कांग्रेस के माइनॉरिटी के पूर्व अध्यक्ष तुफैल फारूकी ने शिवसेना पार्टी के झंडे को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया, उनके साथ एमआईएम पार्टी के समर्थकों ने भी शिवसेना पार्टी में प्रवेश लेकर राजनीतिक खेमे में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक इन दिनों भिवंडी की राजनीति में कुछ न कुछ उलटफेर देखा जा रहा है। उसी कड़ी में आज खंडूपाड़ा स्थित तैयब मस्जिद के पास उम्मतुन हाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भिवंडी कांग्रेस कमेटी के पूर्व माइनॉरिटी अध्यक्ष तुफैल फारूकी ने शिवसेना में प्रवेश किया। उनके साथ एमआईएम के कार्यकर्ताओं भी शामिल थे। ये कार्यक्रम जब संपन्न किया गया, उस वक्त भिवंडी शिवसेना के पूर्व विधायक रुपेश मात्रे और सुरेंद्र गुडवी के अलावा ठाणे जिला माइनॉरिटी उपाध्यक्ष नईम अंसारी के साथ भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। खबर के अनुसार न्याय हेतु कुछ लोग पूर्व विधायक रुपेश मात्रे के पास गए थे। रुपेश मात्रे ने कहा कि शिवसेना सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। उनके इस वक्तव्य को सुनकर प्रभावित माइनॉरिटी के लोगों ने फैसला किया कि हमें रुपेश मात्रे जी के साथ शिवसेना पार्टी में रहकर समाज सेवा करने में रुचि है। इस विषय को लेकर कांग्रेस में चल रही अंतकलह तथा एमआईएम की निष्क्रियता से नाराज समर्थकों ने भी शिवसेना का दामन पकड़कर एक साथ चलने का स्वीकार कर लिया। तुफैल फारूकी को भिवंडी शहर जिला माइनॉरिटी शिवसेना प्रमुख पद से नवाजा गया। तुफैल फारूकी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अपना की और उन्होंने इस उद्देश्य के साथ शिवसेना पार्टी बनाई थी कि कमजोर वर्ग के लोगों का जो काम नहीं होता था और कमजोर वर्ग के लोग परेशान थे, उनको मजबूत करने की नीयत से उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी। आदरणीय शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलते हुए 18 जाति और धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़कर जो शिवसेना बनाई, आज उसी विचारधारा को लेकर हम लोग आज शिवसेना में प्रवेश किए हैं और आदरणीय रुपेश दादा मात्रे साहब के नेतृत्व में हम शिवसेना को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से हमारे असलम कुरैशी साहब ने हम पर विश्वास दिखाया है और हमें भिवंडी अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया है, मैं उनके इस विश्वास को कोशिश करके भिवंडी के मुस्लिम समाज और जो अल्पसंख्यक विभाग के तमाम जो भी लोग आते हैं, मैं सबके साथ न्याय और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की आप लोगों को यकीन दिलाता हूं और पार्टी को बड़ा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से हमारी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब आज सीएम बनकर महाराष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी लोगों के बराबर पूरी तरीके से ध्यान रखकर सभी जात और सभी धर्म के लोगों को जोड़कर चल रहे हैं, मैं बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूं और इसी तरह वो सीएम बने रहें। और हम अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को हमेशा डराया जाता था और तमाम पार्टियां जात और धर्म के नाम पर हमें आपस में बांटकर और अपना वोट लेकर अपना उल्लू सीधा कर हमें बेवकूफ बना के चले जाते हैं। मैं माइनॉरिटी के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत करके हमें इत्तेफाक राय से मुस्तहिक होने की जरूरत है। अगर हम इसी तरह तमाम जो फिरका परस्त पार्टियां आती हैं और हमें बहका कर फुसला कर हमारा जो बुनियादी हक है वो हमसे छीन कर और फिर वो जीत कर जाने के बाद हमारी कौम का सौदा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप लोग बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं काफी दिन विभिन्न पार्टियों में और तमाम समाज के
कई कई सोशल एक्टिविटी में मैंने काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिवसेना पार्टी ये एक कमजोर वर्ग के लोगों की पार्टी है और जो हमारे माइनॉरिटी के इशू हैं, तमाम तरीके की जो हमें परेशानियां झेलना पड़ता है, चाहे वो महानगर पालिका द्वारा हो, चाहे वो पुलिस द्वारा हो, या जो अभी एक टोरेंट का मामला चल रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रुपेश दादा मात्रे के नेतृत्व में यदि अगर हम लोग सब एक इत्तेफाक राय करके अपनी एक ताकत दिखाकर माइनॉरिटी की अगर हम शिवसेना में जुड़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका कोई भी काम यहाँ नहीं रुकेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व नगर सेवक इमरान रहमान अंसारी के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में माइनॉरिटी व प्रतिनिधित्व कर रहे ठाणे जिला माइनॉरिटी प्रमुख असलम कुरैशी ने कहा कि युवाओं द्वारा इतिहास बदला जाता है और भिवंडी में दिखाई देने लगा है। तुफैल फारूकी ने कहा कि आगे महानगर पालिका चुनाव में बदलाव दिखाई देगा। फिर हम ये बात बता देंगे कि अब युवा आ चुके हैं। धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जात पात के आधार पर गंदा खेल नहीं खेला जाएगा। इस थाना जिला में भिवंडी में सभी जगह हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण उनके मार्गदर्शन से काम करते हैं और सभी जनता की समस्या जो है वो छुड़ाने का काम करते हैं। इसमें शिवसेना के साथ हमारी अनेक संगठनाएं हैं, जैसे कि युवा सेना है, महिला आघाड़ी है, साथ ही साथ हमारा अल्पसंख्यक सेल, वाहतूक सेना है, शिक्षक सेना है, बहुत सारी ऐसी बड़ी टीम है और इस टीम के माध्यम से ही काम होता है। इसी अल्पसंख्यक विभाग के हमारे थाना जिला के अध्यक्ष है असलम जी कुरैशी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे रमेश जी वालन साहब, हमारे ओम शिवसेना के साथ जुड़ने का काम किया है। वो किस पक्ष से आए हैं वो हम नहीं कहेंगे। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे पक्ष में एक पक्ष से बहुत सारा काम किया है, लेकिन आज शिवसेना के कार्य पर माननीय उद्धव जी साहब, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के कार्य पर विश्वास रखकर हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे सन्माननीय तुफैल फारूकी साहब। इन्होंने प्रवेश किया है, हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं और उनको शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के शिवसेना भिवंडी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी देते हैं। इसी तरह से हमारे दूसरे भाई है इमरान अंसारी साहब, जो माजी नगर सेवक है, इन्होंने भी बहुत सारा काम समाज कार्य यहाँ पर अपने माध्यम से किया हुआ है और शिवसेना पार्टी के कार्यों पर विश्वास रखकर आज उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका भी स्वागत कर। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।